हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम हरियाणा बोर्ड की जो 10वीं का जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सोल्व करेंगे। जितने भी 10वीं क्लास के इंग्लिश के 2020, 18, 19, 17 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं सोल्व करवाऊँगा। इससे आपको आना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो 12 नंबर की जो 15 टोटल क्वेश्चन होते हैं और एक पार्ट के 3 होते हैं, 2 कंपलसरी करने होते हैं, उनमें से आपको 12 करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा और घुमा फिरा कर हरियाणा बोर्ड के अंदर उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो में मैं 2020 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था सेट ए, आपको पता है कि 4 सेट आते हैं, इसमें मैं सेट ए को सोल्व करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो चौथा क्वेश्चन आता है जो सेक्शन सी होता है पेपर के अंदर, ग्रामर का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो पहला जो पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं वर्ब आपको भरनी होती है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहली वर्ब पूछी है व्हाट यू डैश डू इन द आफ्टरनून, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वट तो होगा, आपको पता है वट है, वेहन है, विच है, WH फैमिली है। ठीक है, पर्सनवाचक वाक्य है। तो इसका मतलब वट के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी। ठीक है, तो वट यू डैश डू इन द आफ्टरनून, यानी कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस में इसको फील करेंगे कि दोपहर के बाद आप क्या करते हो। तो कई बच्चे क्या करेंगे, व्हाट यू डू डिड डन, डू भर देंगे, डिड भर देंगे या डन भर देंगे, क्वेश्चन मार्क देखते नहीं। तो इसको हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और डू क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा WH फैमिली का वर्ड, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की पहली फॉर्म, और ये जो है इसका अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद आप क्या करते हो। दूसरा वर्ब पूछा था यू डैश लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये जो वाक्य होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, बाकी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे, फिर वही बात, यू डैश कई भर देंगे कि लाइक का लाइक्ड भर दो, है ना, वाज लाइकिंग, इज लाइकिंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। तो ये भी आ जाएगा डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की पहली फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाएगा ये भी। थर्ड है, वर्ब भरने 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 कंपलसरी हैं। आई डैश लिव हेयर सिंस 1958, यानी मैं यहाँ पर 1958 से रह रहा हूँ। सिंस टाइम दिया गया है और निश्चित समय दिया गया है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। आई हैव बीन, लिव का आ जाएगा लिविंग, हेयर सिंस निश्चित समय है इसलिए क्या है 1958 है, 1958 है, निश्चित समय दिया गया है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1958, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 3 वर्ब थी, 2 हमने कंपलसरी करनी होती है। चेंज द नरेशन, अब है नरेशन। मोहन सेड डैश कोमा इन्वर्टेड कोमाज शुरू, आई मेट हर लास्ट ईयर। ठीक है, मैं उसे लास्ट ईयर मिला। तो ये पहले एक बार देख लेते हैं बेसिक से। ये वाला जो हिस्सा है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मोहन सेड, ठीक है, कोमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन हमने एक बार लिख दिया है इसलिए मोहन की जगह प्रोनाउन बनेंगे। तो मोहन सेड दैट ही मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, इसका बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी कि एड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो मोहन सेड दैट ही हैड मेट, ठीक है। तो ही हैड मेट हर, थर्ड पर्सन है तो हर का हर आ जाएगा। लास्ट ईयर का आ जाएगा द प्रीवियस ईयर फुल स्टॉप। तो आंसर क्या बना, मोहन सेड कोमा की जगह दैट, आई इसके अनुसार चेंज किया, बन गया ही हैड मेट हर द प्रीवियस ईयर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर बन गया। दूसरा देखते हैं, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू विल यू लिसन टू मी, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, ही सेड का बनाएंगे आस्क्ड, प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क्ड, कोमा की जगह इफ या वेदर लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है और यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म आई है लिसन। तो ये क्या है, यू किसके अनुसार चेंज करोगे, ये है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे चेंज करेंगे, अपने आप पे अप्लाई कर लेते हैं। जब सेकंड पर्सन हो, ठीक है, ये क्या है सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने पे अप्लाई कर लेते हैं इसको। मैं अपने आप को मी मान लेता हूँ तो मी का क्या बन जाएगा, आई। तो ही आस्क्ड इफ आई, विल का बन जाएगा वुड, लिसन मॉडल है पहली फॉर्म आएगी, टू मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और कौन सा है ऑब्जेक्टिव केस है, केस के अनुसार चेंज करोगे ही के अनुसार। ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और बनाना क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का हो जाएगा हिम। तो ही आस्क्ड इफ, यू का बन गया आई, विल का बन गया वुड, लिसन टू मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही के अनुसार चेंज करेंगे, ही का आ जाएगा हिम। थर्ड देखते हैं, सोनाली सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, प्रश्नवाचक वाक्य है तो सोनाली सेड का बन जाएगा आस्क्ड, इफ या वेदर नहीं लगा क्योंकि रिपोर्टिंग जो स्पीच है WH फैमिली से शुरू है। व्हाट हो, विच हो, वेहन हो, हाउ हो, तो वहाँ पर इफ या वेदर या दैट कुछ नहीं लगेगा, जो भी WH फैमिली का वर्ड है उसी से शुरू हो जाएगा तो वेहर का वेहर ही आ जाएगा। सोनाली आस्क्ड वेहर। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं यू क्या है सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या बना लेते हैं मी, अपना पे अप्लाई कर लेते हैं तो बना लेंगे आई। सोनाली सेड वेयर आई, अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वेयर आई हैड फाउंड, FOUND फाउंड इट, या दैट भी भर सकते हो, फाउंड दैट फुल स्टॉप, ठीक है। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल पास्ट है तो एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेयर आई हैड फाउंड इट, यानी या फिर दैट। तो अब है आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स यानी यूज द करेक्ट आर्टिकल। आई एट डैश ऑरेंज, ऑरेंज क्या है वावल है और साउंड भी क्या है वावल है तो आ जाएगा एन। ट्रिब्यून डैश ट्रिब्यून इज ए डेली न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून क्या है एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो आ जाएगा द, जैसे ट्रिब्यून है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम से पहले क्या जाएगा द आ जाएगा। दिस इज डैश फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में ये पहली यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ओनली हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ओनली के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपके आर्टिकल। अब करते हैं मॉडल, ठीक है। यूज द करेक्ट मॉडल, मॉडल पढ़ने। ए डॉग डैश यूजुअली ओबे हिज पेरेंट्स, एक डॉग को अपने मास्टर का यानी कि उसका जो ओनर है जो मालिक है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि क्या आ जाएगा मस्ट आ जाएगा, कंपल्सन है CO कंपल्सन यानी कि बाध्यता है तो आ जाएगा यहाँ पर मस्ट। आई डैश रेदर हैव कॉफ़ी देन टी, टी की बजाय मैं कॉफ़ी लेना क्या पसंद करता हूँ, प्रेफरेंस है और प्रेफरेंस के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है तो आई वुड रेदर हैव कॉफ़ी देन टी, तो प्रेफरेंस के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। डैश यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, तो इसमें विश की गई है और विश के लिए मे का प्रयोग किया जाता है तो मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो इसके लिए आपसे विश आपने विश की है तो मे आ जाएगा।
यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, नॉन फाइनाइट भरने हैं, जेरंड और इन्फिनेटिव भरना है आपने। हिज मदर अलाउड हिम, उसकी माँ ने उसे अलाउ किया। डू एज ही लाइक्ड, यानी कि जैसी उसकी मर्जी है वही काम करने के लिए उसकी माँ ने उसको अलाउ कर दिया। यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा टू डू, क्या जाएगा टू डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है, डैश मीटिंग मी, यानी कि वो मुझसे मिलने से क्या अवॉइड करता है, तो मीट का आ जाएगा मीटिंग, यहाँ पर जेरंड आ जाएगा। ठीक। द टीचर मेड हिम रिपीट द एक्सरसाइज, टीचर ने उसे एक्सरसाइज को रिपीट करने के लिए दिया, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगा, रिपीट का रिपीट ही रहेगा, रिपीट का रिपीट ही रहेगा। अब आता है एफ जो आपका पोर्शन है, इसके अंदर अपना पंचुएशन करना, पंचुएट का मतलब होता है स्टॉप करना। एलास आई हैव इंजर्ड माई फुट सेड द बॉय, ठीक है, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच के सेंस है इसके अंदर। सेड द बॉय ने कहा कि एलास दुख प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। आई हैव इंजर्ड माई फुट, कि मेरे पाँव के अंदर जो इंजर्ड हो गया इसलिए वो दुख प्रकट कर रहा है, तो क्या है एलास का ए बड़ा आ जाएगा, एलास इन्वर्टेड कोमा शुरू होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आई बड़ा आएगा, एलास आई हैव आई एन इंजर्ड माई फुट, इन्वर्टेड कोमास बंद, कोमा सेड द बॉय, ठीक है, और क्या जाएगा फुल स्टॉप आ जाएगा, सेड द बॉय। आर यू गोइंग टू गुजरात, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या आएगा आर का ए बड़ा आ जाएगा, आर यू गोइंग टू गुजरात स्टेट है, जी बड़ा आ जाएगा, जी यू जे आर ए टी गुजरात, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। टीना टी बड़ा आ जाएगा, कोमा माई सिस्टर के बारे में बताएं, टीना माई सिस्टर हैज़ डन हर एम ए का ए बड़ा, ठीक है, एम का एम बड़ा, एम ए इन इंग्लिश लैंग्वेज का ई बड़ा, तो ये हो गया आपका पंचुएशन। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना कि क्या मुझे अगले जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं 10वीं के पेपर से पहले आप इनको फटाफट एक बार स्पीड में देख लेना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।